ध्वनि हमें एक तरह का सुकून देती है। ऐसी ही कई ध्वनियां हैं। घंटी की ध्वनि है, सितार की ध्वनि है, हजारों करोड़ों ध्वनियां हैं जो हमें हील करती हैं। जी हाँ, हम अपने शरीर की, हम अपने जीवन में किसी भी बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसमें अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर को हम बुलाना चाहेंगे, आचार्य चारू सरस्वती। इनके बारे में बुलाने से पहले मैं 2 लाइन बता दूं आपको। पिछले 6 दिनों से इनकी शंखनाद सोशल जगत में, सोशल मीडिया के जगत में बहुत ही धूम मचा रखी है। तो जोरदार तालियों के साथ आचार्य चारू सरस्वती जी का स्वागत करें। मैंने सोचा कि शंखनाद की बात हो रही है और शंख मेरा काफ़ी अच्छा गूंजा था उस दिन। आज शायद इतना बेहतरीन नहीं गूंज पाया, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर भारत भूषण सर, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर, पूजा मैम और यहाँ प्रस्तुत सभी हॉलिस्टिक एक्सपर्ट्स को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और इतना बड़ा मंच देने के लिए और अपने कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए ध्वनि पर। ध्वनि एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कई लोगों को हील कर सकते हैं। अगर कभी हम दुखी होते हैं और हम कोई ऐसी ध्वनि सुनते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है, कोई ध्वनि हमें सकारात्मकता देती है, हमें उत्पन्न करती है सकारात्मकता, तो कहीं ध्वनि हमें, मुझे, हम सबको एक संयम बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो वहीं कहीं कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो हमें नींद दे जाती हैं। कभी कभी ऐसा आलम होता है कि हम नींद नहीं अच्छी ले पा रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी ध्वनि होती है जिसे हम सुनते हैं और हमें बहुत सुकून की नींद आ जाती है। परेशानियों में भी कुछ ध्वनियाँ हम पर बहुत असर करती हैं। आखिर ऐसा क्या है इन ध्वनियों में और ऐसा ध्वनि हम पर ऐसा क्यों असर करती है? बचपन में अक्सर माँ लोरी गाया करती थी। लोरी के कुछ शब्द कहूंगी। सो जा राजकुमारी, सो जा, मैं तुझे पे बलिहारी, सो जा। ये कुछ लोरी की पंक्तियां हैं, लेकिन ये सुनकर मैं सो जाया करती थी। और शायद बचपन में कई लोग अपनी माँ की उस लोरी से सो जाया करते थे, या फिर जब रो रहे होते थे और माँ को अपनी परेशानी नहीं बता पा रहे होते थे, तो भी माँ की वो लोरी हमें बड़ा सुकून देती थी। क्या था उस लोरी में? ऐसा क्या था? माँ संगीतकार थी? नहीं, माँ तो माँ थी। आज भी माँ माँ ही है, चाहे वो संगीत जाने चाहे ना जाने। लेकिन उसकी वो लोरी क्यों बच्चे को सुकून दे जाती है? क्योंकि उसकी वो जो ध्वनि होती है, वो जो उसका आलाप होता है, वो बच्चे को हील करता है, वो बच्चे को एक तरह से सुकून देता है। और ऐसी ही कई ध्वनियां हैं जो हमें हील करती हैं। कई बार हम सुनते हैं कि कई सालों से कोमा में एक इंसान जी रहे थे, लेकिन ध्वनि सुनते सुनते, एक तरह का म्यूजिक सुनते सुनते वो कोमा से बाहर आ गए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो चमत्कार हो गया, लेकिन नहीं, वो चमत्कार नहीं होता, वो ध्वनि द्वारा उनको जो हीलिंग होती है वो उसका परिणाम होता है। इसी तरह ध्वनि बहुत सारी चीजों में काम आती है। अलग अलग ध्वनियाँ हमें अलग अलग तरह का एक असर देती है, हमें हील करती हैं। लेकिन अलग अलग ध्वनियाँ किस तरह से हमें हील करती हैं, ये जानना आवश्यक होता है। ऐसे ही आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, नई नई चीजें शुरू हुई हैं, जैसे कि आजकल पेड़ों के पास में म्यूजिक बजाया जाता है और देखा गया है कि पेड़ों की जो वृद्धि है, जो पेड़ ज्यादा बढ़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है? पेड़ों को क्या पता कि म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक उन्हें ध्वनि, क्योंकि वो जीवित है, वो पेड़ जीवित है, वो खुश हो जाते हैं, उनका बढ़ने का मन करता है, इसी तरह वो बढ़ने लगते हैं। ये सिर्फ ध्वनि से होता है और ये किस तरह हमें हील करती है,
ये जानकारी हमें डॉक्टर भारत भूषण सर और उनकी पूरी टीम देती है और कई चीजों की हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो ध्वनि से जुड़ी हुई हैं और ऐसी ही ध्वनि जिसके लिए हम जानना चाहते हैं। इसी वजह से ये BNHH फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस बारे में सबको जागरूक करने के लिए ये कदम उठाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ध्वनि से कुछ तो होता है। हम सब जब दुखी होते हैं तो म्यूजिक बजा लेते हैं, कोई हमारा दोस्त दुखी होता है तो हम उसको कोई गाना बता देते हैं कि ये गाना सुन लो, या फिर ये इस चीज की आवाज सुन लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। ऐसा आखिर क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिन जाने हमें बस ये मालूम होता है कि वो ध्वनि हमें सुकून दे जाएगी, हमारे दोस्त को भी परेशानियों से मुक्त कर जाएगी। लेकिन ये ध्वनियों का असर किस तरह से होता है और किस ध्वनि से किस तरह से हम पर असर होता है, ये डॉक्टर भारत भूषण सर और उनकी पूरी टीम हमें यहाँ पर जानकारी देती है, जो कि बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है, जो हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करता है और हमें हमारे किस तरह से हम सिर्फ एक ध्वनि से हील हो सकते हैं ये बताता है। दवाइयाँ खाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी कुछ आवाजें ही आपको सुकून दे जाती है। आप सितार की आवाज को ही ले लीजिए, जब सितार बजता है तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया बहुत खुश है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, डॉक्टर भारत भूषण सर, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा सर, पूजा मैम और सभी एक्सपर्ट्स का थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन मैम, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ध्वनि की समावेश को हमारे समक्ष रखा है और ध्वनि कैसे इमोशनली या मेंटली या अलग अलग तरीकों से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, ये आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप शंखनाद भी बहुत बेहतरीन करती हैं, उसके लिए भी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चारू सरस्वती, wonderful madam. I saw one of your video, not only one time. I think I personally have listened that particular Shanknath from the way you made an angle with your Shanknath. It seems that in front of me, Lord Krishna itself is making that particular Shanknath. Many congratulations, Acharya Charu Saraswati. You are doing a wonderful. साक्षात ऐसे लग रहा था मैडम आपने वीडियो में, जहाँ पे एक जगह पे आपने जो द एंगल ऑफ योर दिस शंखनाद, जिस तरीके से आपने शंखनाद का जो आगाज किया हुआ है वीडियो में, बहुत बेहतरीन, देख के ही आदमी हील हो जाए, ऐसा मैंने खुद फील किया। जब भी थोड़ा लो टायर्ड हो जाता हूँ, आपका वो वीडियो मैं देख लेता हूँ, और वो 1 मिनट का वीडियो और रब जाने कितने लोगों के पास कहाँ तक गया। बहुत बहुत बधाई मैडम चारू सरस्वती जी, आप बहुत बेहतरीन कर रहे हो। आपकी बातों की एक्सप्लेनेशन, आपके शब्द जो आपने होलिस्टिक हेल्थ फैटर्निटी के लोगों के साथ शेयर किए हैं, एक्सीलेंट वन। एक बार फिर मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियां जरूर मैडम आचार्य चारू के लिए।